महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके विषय में बात करेंगे। धातु और अधातु के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है, जो अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। जैसे मरकरी, इसको हम पारा बोलते हैं, इसका प्रतीक जो होता है वो Hg होता है, हाइड्रोजन इसका लैटिन नाम। इसको छोड़कर सभी जो धातुएं होती है जनरली ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि मरकरी किस अवस्था में है, मरकरी द्रव अवस्था में है। तो मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, क्योंकि क्या है ये धातु है और धातु की नेचर होती है कि वो ठोस अवस्था में पाई जानी चाहिए, परंतु पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, उसकी अवस्था द्रव है। और इसका उपयोग हमें ज्ञात है कि इसका उपयोग तापमापी थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। दूसरी बात आती है कि धातु जो है उसके गलनांक और क्वथनांक जनरली अधिक होते हैं। धातु जो होते हैं उसके बीच में प्रबल आकर्षण बॉन्ड होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किंतु अपवाद स्वरूप यहाँ पर भी दो ऐसी धातुएं हैं, एक गैलियम है Ga और एक सीजियम है Cs। इन दोनों के गलनांक इतने कम होते हैं कि जैसे अपने हथेली पर रखा और ये पिघल जाती है। हथेली पर रखने मात्र से अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ये पिघल जाती है, इसका क्वथनांक के मान क्या हो गए, कम हो गए। तीसरी बात करते हैं हम आयोडीन की। अधातु जो होती है मटमैली और मलिन होती, कुरूप होती है, इट मींस चमकीली नहीं होती है, परंतु आयोडीन I2 ये अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। इसमें एक विशेष चमक होती है, क्योंकि धातु की नेचर है कि धातु जो होती है चमकीली होती है, इसी के लिए कारण उनके आभूषण बनाने में हम काम में लेते हैं, जैसे सोना चांदी। परंतु यहाँ पर आयोडीन जो है वो अधातु है, फिर भी ये कैसी होती है, चमकीली होती है। महत्वपूर्ण बात की जाए अगले बिंदु की कि सारी धातुएं वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं आवर्त सारणी में सार धातु, जिनमें लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, तीनों तत्व हमें याद रखना है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, हार्ड नहीं होती है, ये मुलायम होती है कि चाकू के माध्यम से इन्हें काटा जा सकता है, चाकू के द्वारा भी हम इन्हें काट सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखना। इसी में अपवाद में ही अपर रूप। अपर रूप का तात्पर्य होता है किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। इसमें महत्वपूर्ण तत्व आता है कार्बन। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिक, एक से अधिक रूपों में विद्यमान होना, पाया जाना। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हमें ध्यान रखना है, तीन है। एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक फ्लोरीन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा के बारे में। हीरा जो होता है प्रकृति में सबसे कठोर होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्रिस्टलीय अपरूप होता है, चतुष्फल की ज्यामिति होती है, सर्वाधिक कठोर होता है और इसका जो उपयोग होता है, कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। लोहे के जो बड़े बड़े ब्लॉक, पत्थर के जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, उनको काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सुरंग बनाई जाती है तो वहाँ पर भी हीरे का उपयोग होता है, क्योंकि इतना कठोर होता है कि दूसरे को इजीली कट कर देता है, काट देता है। बात आती है अगली ग्रेफाइट। वैसे अधातु का गुणधर्म होता है विद्युत की कुचालक होना, पर ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षटकोणीय होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये मुलायम होती है, विद्युत की चालक होती है। अधातु होते हुए भी विद्युत की क्या है, ये कंडक्टर है, चालक है। बात आती है फ्लोरीन की। इसकी विशेष टिप्पणी अपने नहीं है, पर इतना सा अपन समझे कि खोज करता है इसके बाद मिस्टर फुलर है और इसकी संरचना बल्कि बॉल के समान होती है। और प्रचलित जो फ्लोरीन होती है उसमें C60 होता है, C70 होता है। ये इसके बारे में अपने को अपर रूप के अंतर्गत ध्यान रखना है। धातुओं के रासायनिक गुण के संदर्भ में हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत समझना है कि धातु जो है उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण आता है इसमें दहन। दहन का सीधा सा तात्पर्य होता है पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। कोई भी पदार्थ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है उसको हम बोलते हैं दहन। अब इसमें सीधी सी बात है कि धातु ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में लिया कि धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड, कॉपर, तांबा, जो कि
कॉपर है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर Cu इसका प्रतीक होता है, कुप्रम लैटिन नाम होने की वजह से। वो वायु के साथ जलाया जाता है, दहन किया जाता है तो ये काले रंग के उत्पाद में बदल जाता है, काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड करते हैं। इसके संदर्भ में हमें बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस टॉपिक को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का तात्पर्य होता है दोनों प्रकार की, जिसके दोनों नेचर होती है उसको उभय कहते हैं हम। अब समझिए, कुछ धातुएं ऐसी प्रकृति की होती है, उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनके धात्विक ऑक्साइड, कौन धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। धात्विक ऑक्साइड की नेचर ऐसी होती है कि अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेंगे और क्षार के साथ भी क्रिया कर लेंगे, उनको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे दो मेटल है, एक है एल्युमिनियम और एक है जिंक। यहाँ उदाहरण एल्युमिनियम का देकर समझाया जा रहा है। एल्युमिनियम पहले ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। ये इसका धात्विक ऑक्साइड बना है। अब इसकी क्रिया हमें अम्ल के साथ भी करवानी है, इसकी क्रिया हमें क्षार के साथ भी करवानी है। ये धात्विक ऑक्साइड लिया, अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये कुल मिला के उसका यौगिक बना देगा, उसका लवण बना रहा है KlCl3, साथ में जल का निर्माण होगा। इसी प्रकार ये जो क्रिया है धात्विक ऑक्साइड वो क्षार के साथ भी क्रिया, क्षार के साथ क्रिया करने पर सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। कुल मिला के इसकी दोनों प्रकार की नेचर है। ये अम्ल के साथ भी उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से क्षार के साथ व्यवहार करता है। इसी में उभयधर्मी ऑक्साइड की बात आई, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट टॉपिक दे रखा है, छोटा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा कर जाता है तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है, इसकी प्रॉपर हमें तैयारी रखनी है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो पहले उसके बारे में अपने माइंड को शांत रखकर उसके बारे में सोचना है, उसके बाद हमें क्लियर जवाब देना है। जल्दबाजी उसमें कतई नहीं करनी है। देखिए विषय पर आ जाइए हम कि धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। नेचर होती है उनकी ऐसे होते हैं कि अधिकतर जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा धातु के ऑक्साइड की नेचर कैसी है, अघुलनशील होते हैं, किंतु कुछ जल में घुलनशील भी हो जाते हैं और घुलकर क्या बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। उदाहरण दो ही ऐसे हैं, एक सोडियम का ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड, एक पोटेशियम का ऑक्साइड K2O पोटेशियम ऑक्साइड। दो एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड Na2O K2O। बात करते हैं इनकी रिएक्शन की। सोडियम ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में जल के साथ क्रिया करेगा, क्रिया करने पर ये बना लेता है NaOH, NaOH जो कि कास्टिक सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, क्षार है। ऐसे K2O पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलेगा, KOH बनाएगा जो कि कास्टिक पोटास होता है। ये दोनों क्षार होते हैं, ये भी क्षार होता है और ये भी क्षार होता है। ये धात्विक ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया के परिणाम स्वरूप बने होते हैं। तो हमें समझना है अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अघुलनशील है, परंतु कुछ के घुलनशील भी होते हैं। उनके दो ही एग्जाम्पल है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड।